रात गहरी हो चुकी थी। चाँद की मध्यम रोशनी गांव की सकरी पगडंडियों को हल्का सा रोशन कर रही थी। ठंडी हवा के झोंके हड्डियों में सिहरन पैदा कर रहे थे, लेकिन रघु के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी आंखों में चिंता, चेहरे पर बेबसी और दिल में डर समाया हुआ था। अगर कल तक पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा खेत मेरे नाम कर दूंगा। बलदेव सिंह की कड़वी आवाज रघु के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। रघु एक गरीब किसान था, लेकिन मेहनती था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी किस्मत उसके साथ लगातार छल करती रही। 4 साल पहले उसकी माँ की बीमारी ने उसे कर्जदार बना दिया था। फिर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई और धीरे धीरे कर्ज का बोझ पहाड़ जितना हो गया। अब उसका खेत भी खतरे में था। रघु ने गांव में हर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। घर पर उसकी पत्नी मीरा और बेटी राधा भूखे बैठे थे। आज उनके लिए एक मुट्ठी अन्न भी नहीं बचा था। क्या यही अंत था? एक रहस्यमयी उम्मीद तभी गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली के पास उसे एक परछाई दिखी। उसने सुना था कि वहां रात को कोई नहीं जाता। कोई कहता था कि वहां भूत हैं, तो कोई कहता था कि वहां कोई रहस्यमयी आदमी रहता है जो बड़े बड़े सौदे करता है। रघु के कदम अनायास ही उस ओर बढ़ने लगे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। चारों तरफ अंधेरा था, कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक टिमटिमाती मोमबत्ती हल्की रोशनी दे रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी, आओ रघु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रघु का दिल जोर से धड़क उठा। वह कांपते हुए बोला, आप मुझे जानते हैं? वह आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इस गांव में कौन नहीं जानता कि रघु एक ईमानदार किसान है जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। रघु का गला सूख गया। आप कौन हैं? मुझे नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ सौदे करता हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास सौदा है। रघु को लगा कि यह कोई धोखा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे करना क्या होगा? आदमी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बस इस कमरे में बैठे रहो और जो भी हो बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आवाज आए, डरना मत। तो रघु ने हामी भर दी। जैसे ही रात बढ़ी, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप हिलने लगे, खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कोई रोता, कभी कोई हंसता। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। रघु की मुट्ठियां पसीने से भीग गईं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक सफेद कपड़ों में लिपटी महिला उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। रघु, मेरी मदद करो। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आवाज कांप गई। तुम कौन हो? महिला की आवाज मानो सदियों के दर्द से भरी थी। मैं इस हवेली की पहली मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझ पर जुल्म किए और मुझे मारकर यहीं दफना दिया। मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई मेरा शव बाहर निकालकर नदी में प्रवाहित कर दे। रघु की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या यह सच था? उसने सुना था कि हवेली के मालिक की पत्नी अचानक गायब हो गई थी। क्या यह वही आत्मा थी? रघु ने हिम्मत जुटाई। हाथ कांप रहे थे, पर उसने जमीन खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक कंकाल मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवेली में अचानक हवाएं तेज चलने लगीं, पर वह नहीं रुका। कंकाल को लेकर वह दौड़ पड़ा। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। उसने कांपते हाथों से कंकाल को पानी में प्रवाहित कर दिया और उसी पल हवा अचानक शांत हो गई, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। नया सवेरा सुबह जब रघु गांव लौटा तो हवेली के रहस्यमयी आदमी ने उसका इंतजार कर रहा था। तुमने सौदा पूरा कर दिया, अब तुम्हारा कर्ज उतर चुका है। रघु को यकीन नहीं हुआ। भागते हुए वह अपने घर पहुंचा। मीरा खुशी से चिल्लाई, रघु, बलदेव खुद आया था और कहकर गया कि तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। रघु अवाक रह गया। क्या यह सच में हुआ था? उस दिन के बाद हवेली में कभी किसी ने कोई अजीब चीज नहीं देखी। रघु ने खेत बचा लिया और उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उस रात उसने क्या देखा था। अंत में कुछ सौदे इंसान की किस्मत बदल देते हैं, लेकिन कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनके राज हमेशा गहरे अंधेरों में दफन रह जाते हैं।
क्या आप भी ऐसी रहस्यमयी कहानियों में विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।